गरीब का क्रिसमस। क्रिसमस एक तरफ बच्चों के लिए बहुत सारे तोहफे की सौगात लेकर आता है, दूसरी तरफ बाजारों के लिए रौनक लेकर आता है और तीसरी तरफ परिवार के बीच खुशियों को बांटने का एक बहाना लेकर आता है। पर क्या कभी आपने सोचा है कि गरीब का क्रिसमस कैसा होता होगा? उसकी खुशियां कैसी होती होंगी? उसकी जरूरतें पूरी कैसे होती होंगी? केरल के एक छोटे से शहर में जॉन अपनी बीवी मारिया और बेटी जेनिफर के साथ रहता था। मारिया बहुत अच्छी सिलाई करती थी। जॉन मेहनत मजदूरी करता था। इसके साथ उसे ड्राइविंग भी आती थी। इन दोनों की बेटी जेनिफर मासूमियत के साथ इस बात पर भरोसा रखती थी कि क्रिसमस पर सेंटा क्लॉज उसके लिए गिफ्ट लेकर आएंगे। डैडी, इस बार सेंटा क्लॉज मेरे लिए क्या लेकर आएंगे? बेटा, ये तो तुम्हारे और सेंटा क्लॉज के बीच की बात है। मैं कैसे बता सकता हूँ? हाँ, मैं ये बता सकता हूँ कि मैं पूरी कोशिश करूँगा कि तुम्हारे लिए कुछ अच्छा लेकर आऊँ। चलो जेनिफर, डैडी को परेशान ना करो। उन्हें बहुत सारे काम होते हैं। तुम मेरी सिलाई में हाथ बटाना। लगता है तुम दोनों भूल गए। आज हमें चर्च भी जाना है। चलो, पहले चर्च जाते हैं, फिर मैं अपने काम को चला जाऊंगा और तुम दोनों घर आ जाना। ठीक है। जॉन अपनी जिंदगी अपनी बीवी और बच्चे के लिए ही जीता था और उनकी खुशियों के अलावा उसके दिमाग में कुछ नहीं होता था। जॉन जीसस क्राइस्ट से प्रेयर करते हुए बोलता है, गॉड ऑलमाइटी, मैंने अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा, ना ही आज आपके सामने अपने लिए कुछ मांगने आया हूँ। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि मेरी बिटिया का सपना है एक साइकिल का। आप उस सपने को पूरा करने के लिए मुझे ताकत दें। मेरी बीवी मेरी बहुत सेवा करती है, लेकिन कभी कुछ नहीं मांगती। उस बेचारी का भी एक सपना है, एक घर का। मुझे उस घर के सपने को साकार करने की ताकत देना। जैसे जॉन अपनी जिंदगी अपने परिवार के लिए जीता है, वैसे ही मारिया भी अपना सब कुछ अपने परिवार पर न्यौछावर करने के लिए तैयार रहती है। मारिया जीसस क्राइस्ट के सामने आकर बोलती है, माय लॉर्ड, मैं आपसे क्या मांगू? परमपिता परमेश्वर, आपने मुझे इतना अच्छा परिवार दिया है। अब आपसे मेरी सिर्फ इतनी मांग है कि आप मेरे पति को एक गाड़ी कहीं से दिलवा दीजिए। वो बहुत अच्छे ड्राइवर हैं। वो मेहनत मजदूरी से कभी इतना नहीं कमा पाएंगे कि परिवार की जरूरतें पूरी कर सके। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा कुछ कमाल करेंगे कि उनके पास एक गाड़ी आ जाए और मेरी बिटिया के लिए एक साइकिल मैं खुद ही अपनी सिलाई की कमाई से खरीद लूंगी। जॉन और मारिया की तरह ही जेनिफर भी एक मासूम परंतु समझदार बच्ची थी। वो जीसस क्राइस्ट से कहती है, देवता, मेरे बाबा, मेरे डैडी बहुत मेहनत करते हैं। मेरी मम्मी भी बहुत मेहनत करती है, पर उनकी आंखों में हमेशा मुझे एक शर्म दिखाई देती है कि उनको लगता है कि वो मेरी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रहे हैं। मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए, पर आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि ऐसा कुछ करिए कि उनकी आंखों से ही शर्म गायब हो जाए। अपनी अपनी रिक्वेस्ट करके सभी अपने अपने काम पर लग जाते हैं। सबसे पहले जॉन के पास एक सेठ आता है। अरे भाई भाई भाई, सुना है जॉन भाई तुम बड़ी अच्छी गाड़ी चलाते हो। आपने बिल्कुल सही सुना है सेठ जी, पर इस गरीब के पास अपनी कोई गाड़ी नहीं है। बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा। क्या बात है सेठ जी, आज सुबह सुबह मजाक उड़ाने के लिए मैं ही गरीब मिला था क्या? मैं अपनी गरीबी का हाल आपको बता रहा हूँ और आप बहुत अच्छा कह रहे हैं। अरे नहीं नहीं मेरे दोस्त, तुम गलत समझ रहे हो। तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास गाड़ी है, पर ड्राइवर नहीं है। इसीलिए बहुत अच्छा कह रहा हूँ। मेरी गाड़ी चलाओगे और जितनी कमाई होती है उसका 90% खुद रखो। बस एक शर्त है। कैसी शर्त? शर्त ये है मेरे दोस्त कि क्रिसमस तक तुम ये बात किसी को नहीं बता सकते। मैं कुछ समझा नहीं। समझने की जरूरत भी नहीं है। मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। ये लो गाड़ी की चाबी, चलाओ गाड़ी, कमाओ पैसे। बस इस सब के बारे में तुम क्रिसमस तक किसी को नहीं बता सकते। जॉन अपने काम पर लग जाता है। जॉन बहुत ही अच्छा ड्राइवर था, इसलिए उसकी ड्राइविंग से ठीक ठाक कमाई होने लगती है और वो उस पैसे को बैंक में जमा कराने लगता है। जॉन अपनी खुशी अपने परिवार से बांटना चाहता है, पर जॉन अपनी जबान का पक्का है, इसलिए वो किसी को कुछ नहीं बताता है। एक दिन मारिया के पास एक बिजनेसमैन आता है। हमको मारिया से बात करने का है। बोलिए, मैं ही मारिया हूँ। मारिया बहन, हमको तुम्हारे साथ एक सीक्रेट शेयर करने का है, पर तुम किसी को बताएगा तो नहीं? अब आपने बहन बोला है तो बहन अपने भाई को धोखा तो नहीं देगी। गुड गुड, वेरी गुड। मारिया बहन, मेरे को एक सेंटा क्लॉज का सूट बनवाने का है।
मुझे पता चला है कि अक्खे शहर में तुम्हारे माफिक सेंटा क्लॉज का सूट कोई नहीं बनाता। इसके बदले में मैं तुमको वो देगा जो तुम बरसों से चाहती हो। ये मत पूछना कि मुझे ये कैसे पता चला। क्या? कैसे पता चला? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें एक घर बनाने का है। बोलो हाँ। हाँ, पर आपको कैसे पता चला? मैंने बोला था ना, मुझे कैसे पता चला ये मत पूछना। तुम मेरे लिए सेंटा क्लॉज का सूट बनाओ, बदले में मैं तुमको घर बनाकर देगा। तुम ये मत सोचो कि आखिर मैं ये क्यों कर रहा हूँ। समय के साथ तुम्हें पता चल जाएगा। बस तुमसे एक और प्रॉमिस चाहिए। कैसा प्रॉमिस? तुम ये सब बात क्रिसमस तक किसी को नहीं बता सकती। बोलो, प्रॉमिस करती हो? प्रॉमिस। बिजनेसमैन घर बनाना शुरू कर देता है और मारिया सेंटा क्लॉज का सूट बनाना शुरू कर देती है। मारियो और जॉन अपने अपने काम में बहुत मशरूफ हो जाते हैं। तभी एक दिन एक साइकिल वाला जेनिफर के पास आता है। बिटिया जेनिफर। हाँ जी, मैं ही जेनिफर हूँ। What can I do for you? नो 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 नो, आई एम हियर टू डू समथिंग फॉर यू। मैं तुम्हें तुम्हारी साइकिल देने आया हूँ। मेरी साइकिल? मेरी साइकिल कहाँ से आ गई? और अगर वो मेरी साइकिल है तो आपके पास क्या कर रही है? बहुत ही स्मार्ट बिटिया है हमारी। देखो बिटिया, ये तुम्हारी साइकिल है, पर मेरे पास इसलिए है क्योंकि तुमसे बहुत मोहब्बत करने वाले किसी ने मेरे पास तुम्हारी साइकिल रखवा दी थी। मैं आज भी तुम्हारी साइकिल देने नहीं आया हूँ। मैं बस तुम्हें इतना बताने आया हूँ कि तुम्हारी साइकिल तैयार है और मेरे पास है। ओके अंकल, आप मेरी साइकिल चलाइए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे पता है मेरी बिटिया को मेरे साइकिल चलाने से कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो दिल की बहुत साफ है। चलो बिटिया, एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं तुम्हारे अंकल। रिक्वेस्ट मानोगी? आप तो बड़े हैं, आप ऑर्डर भी कर सकते हैं। बताइए क्या करना है? बस इतना सा काम कर दे मेरी बेटी कि इस साइकिल के बारे में अपने माता पिता को या किसी और को भी क्रिसमस तक मत बताना। ओके अंकल, जैसा आप कहें। ठीक है बिटिया, मैं क्रिसमस के दिन आऊंगा। जॉन की कार अच्छी खासी कमाई करने लगती है। कमाई करते करते ही उसके पास इतना पैसा हो जाता है कि वो एक नई कार खरीद सकता है। वो सारा पैसा ले जाकर अपने सेठ को दे देता है ताकि वो उसके लिए नई कार ला सके, और उसके सामने भी यही शर्त रखता है कि ये कार वो क्रिसमस के दिन लाकर देगा, ताकि वो कार के साथ साथ सेठ जी का एहसान भी अपने परिवार को बता सके। सेठ इस बात के लिए तैयार हो जाता है। उधर मारिया भी तेजी से सेंटा का सूट बनाने लगती है और वादे के अनुसार बिजनेसमैन मारिया का घर बनाने लगता है। मारिया भी ये सब बातें अपने परिवार को बताना चाहती है, पर वो भी वादे की पक्की है। देखते ही देखते मारिया का सूट पूरा हो जाता है और उसका घर भी बन जाता है, पर वो इस घर के बारे में क्रिसमस तक किसी को बता नहीं सकती। उधर जेनिफर भी क्रिसमस का इंतजार कर रही है ताकि वो साइकिल के बारे में अपने परिवार को बता सके। सभी का इंतजार खत्म होता है और क्रिसमस आ जाती है। क्रिसमस की सुबह जॉन सबको घर के बाहर लेकर आता है और बताता है कि आज उसकी नई कार की चाबी मिलने वाली है। मारिया भी खुशी खुशी उन्हें पूरा सच बताती है और बताती है कि उसे नए घर की चाबी मिलने वाली है। ये देखकर जेनिफर भी सारी बात बता देती है कि उसे आज नई साइकिल मिलने वाली है। सबसे पहले सेठ जी आकर जॉन को उसकी नई कार की चाबी देते हैं, फिर बिजनेसमैन आकर उन्हें उनके घर की चाबी देता है और अंत में साइकिल वाला नई साइकिल लाकर जेनिफर को देता है। तीनों के तीनों परिवार के सदस्यों से कुछ दूर चले जाते हैं और देखते ही देखते तीनों आपस में मिलकर एक सेंटा क्लॉज बना लेते हैं। मैरी क्रिसमस माय डियर, मैरी क्रिसमस। इस साल मैंने तुम लोगों का परिवार चुना था। खुश रहो और अपनी खुशियाँ बांटते रहो। तुम्हारी खुशियाँ कम ना होने देने की जिम्मेदारी मेरी। मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। दोस्तों आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे।